अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारी सिलाई की क्लासेस चल रही हैं, पिछली क्लासों में मैंने आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग प्रैक्टिस बताई थी। आज हम आपको आप अपनी कमीज़ का नाप कैसे ले सकते हैं, शलवार का नाप, कमीज़ का नाप लेने का सही तरीका आपको बताऊँगी मैं। तो सबसे पहले आप अपनी एक कॉपी तैयार कर लें। उसके ऊपर सबसे पहले आप कमीज़ का नाप लिखें। जैसे ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है लंबाई, चौड़ाई, तीरा, चेस्ट, कमर, हिप, चाक, कंधा, बाजू, मोहरी, ये कमीज़ का नाप है। और साथ फिर आपने आगे शलवार का नाप लिखना है। उसमें भी आपने लंबाई, चौड़ाई, मियानी, पांचे, ये सादा शलवार का नाप है। अगर आप बेल्ट वाली शलवार पहनते हैं तो बेल्ट का नाप फिर आपको अलग साथ बताऊंगी। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबसे पहले आपने जिस शर्ट का नाप लेना है, आप वो शर्ट अपने पास रखें जो आपका नाप बिल्कुल सही है, जिस पे आपने कपड़े अपने सिलाई करने हैं। आप शर्ट को बिल्कुल सीधा फैला लें। अब आप इंची टेप की मदद से नाप लेना शुरू करें। गले के साथ से रखें बिल्कुल लंबाई, और इसकी लंबाई है 39 इंच। ये ऐसे आप लंबाई का नाप लें। गले के बिल्कुल ऊपर साथ से रखें और नीचे लेके आएँ। अब आपने साथ जहाँ पे आपने नाप लिखा हुआ है, साथ साथ आप लिखती जाएं। जैसे इसकी लंबाई 39 है, लंबाई के आगे 39 लिखें। और इसकी चौड़ाई अब आप करें। चौड़ाई इसकी है 23। अब चौड़ाई के आगे जितनी आपकी शर्ट की चौड़ाई होगी 23 इसका लिखें। अब नीचे है तीरा। तो तीरे के नाप के लिए आपने शर्ट को उल्टा करना है। इसकी बैक साइड से आपने तीरे का नाप लेना है। जहाँ पे आपके बाजू के कंधे की सिलाई है वहाँ से शुरू करना है और दूसरी सिलाई तक लेके जाना है। लंबाई इसका तीरा देखें, 14 इंच इसका तीरा है। अब तीरे के सामने आपने 14 इंच लिखना है। अब आगे आपने चेस्ट का नाप लेना है। फिर दोबारा शर्ट को आप फैला लें और जहाँ पे आपके कंधे की गोलाई है वहाँ से लेके दूसरी साइड तक ये आपकी चेस्ट का नाप होगा। यहाँ से लेके वहाँ तक 18 इंच की चेस्ट है। अब आप कमर का नाप लें, 16.5 कमर। और जहाँ पे चाक का निशान बना हुआ है वहाँ पे रख के आपने हिप का निशान लगाना है। ये हिप का नाप यहाँ से आप लेंगे जहाँ पे आपके चाक ख़त्म होंगे, शुरू हो रहे हैं चाक यहाँ से। ऐसे बिल्कुल आप अपना नाप सामने लिखते जाएं। चेस्ट के आगे चेस्ट का नाप, कमर का नाप और हिप का नाप। अब हमने चाक का नाप लेना है। वैसे तो हम जहाँ पे चाक आपके बने हुए होते हैं वहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, लेकिन फ़ैशन के साथ शर्ट्स लंबी और शॉर्ट होती रहती हैं। तो इसलिए आसान तरीका इसका है ये कि आप अपने जहाँ से कंधे के नीचे से लेके चाक तक यहाँ पे आप इसका नाप ले लें और ये इसकी लंबाई रखें। चाक के सामने आप चाक का नाप जहाँ से आपने कंधे के नीचे से लिया है वो आपका सेम हर शर्ट पे, अगर आपकी लंबी है शॉर्ट है तो एक ही रहेगा। ये बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आप इसका नाप ऐसे लिया करें। अब कंधे का नाप लेना है तो उसके लिए आपने कंधे की गोलाई के साथ साथ इंची टेप को रखें। 8.5 इंच कंधे के सामने 8.5 इंच लिखें। अब बाजू का नाप, लंबाई रखें इसकी 22 इंच। अब आगे बाजू की मोहरी, ये आप आपकी अपनी मर्ज़ी है जितनी आप मतलब कुली तंग जिस तरह भी आप पहनते हैं। 5.5। ये तो हो गया शर्ट का नाप। अब हम शलवार का नाप लेंगे। बेल्ट वाली शलवार का नाप पहले लेंगे, सादा शलवार का भी साथ बताएंगे आपको। जैसा कि ये बेल्ट वाली शलवार आपको नज़र आ रही है, अब आपने इसका नाप पहले पूरी शलवार का नाप लें
अब आपने सबसे पहले आपने ऐसे करना है, बेल्ट के नीचे जो हिस्सा है शलवार का उसकी लंबाई लेनी है। पहले बेल्ट को ऊपर से छोड़ देना है, पांचे तक का आपने रखना है इसको, और ऐसे ही बिल्कुल इसकी लंबाई साथ लिखते जाएं। बेल्ट के नीचे जो इसका हिस्सा है, ये बेल्ट वाली शलवार का नाप है। अब लंबाई के सामने लंबाई लिखें। अब आपने मियानी के जो निस्फ है उससे शुरू करें और इसकी चौड़ाई ऐसे लें, एक हिस्से की चौड़ाई। अब आपने मियानी का नाप लेना है बेल्ट से नीचे, बेल्ट को बीच में शामिल नहीं करना। अब आप पांचे का नाप लें, जितना आप पहनती हैं पांचे के सामने आप पांचे का नाप लिखें। अब आपने बेल्ट की लंबाई लेनी है और बेल्ट की चौड़ाई। जहाँ तक आपका बेल्ट, ये इसकी लंबाई, शलवार को पीछे खोल के रखें और पूरे बेल्ट की आपने चौड़ाई लेनी है। ऐसे ही बिल्कुल लिखती जाएं सामने, लंबाई और चौड़ाई। ये तो हो गई है बेल्ट वाली शलवार का नाप। अब सादी शलवार का नाप लेते हैं। सादा शलवार को अपने सामने फैला के रखें और इसकी लंबाई लें, फुल इसकी लंबाई के सामने। अब सादा शलवार का नाप भी जैसे आपने ऊपर बेल्ट वाली शलवार का लिखा है, ऐसे ही सादा शलवार लिख लें। लंबाई के सामने लंबाई, और ऐसे इसके आधे हिस्से का नाप लें, जैसे एक पांचे का। चौड़ाई के सामने चौड़ाई लिखें। अब मियानी का नाप लें। और पांचे। तो आज हमने आपको अपने कपड़ों का नाप लेने का तरीका बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस नाप के मुताबिक कटिंग करना बताऊंगी कि आपने कितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, किस तरह सिलाई का हक साथ रखना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।